ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। अगर आप अपना फेवरेट पिलो और ब्लैंकेट ढूंढ रहे हैं तो वो मैंने छुपा दिया। मैंने इसे लॉक कर दिया और मैं इसके सामने से नहीं हटूंगी। ये क्या बचपन है? हटो सामने से, मुझे मेरा ब्लैंकेट और पिलो लेने दो। अगर आपको अपना पिलो और ब्लैंकेट मिल गया तो आप सोफे पे जाके सो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि आप सोफे पे से कुड़ कर सोए। तुम्हें पता है ना, मुझे ब्लैंकेट और पिलो के बिना नींद नहीं आती। हाँ पता है, इसलिए तो छुपा है। अगर आपको अपना पिलो और ब्लैंकेट चाहिए तो एक सौदा करते हैं। आप मुझे माफी दे दीजिए, मैं आपको आपका पिलो और ब्लैंकेट दे दूंगी। राघव, मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज हैं। आपने मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज प्लान किया था। मैंने देखी है सारी डेकोरेशन, बहुत खूबसूरत था, पर तबाह होने से पहले तक। पर राघव, जरूरी क्या है, वो जगह या वो बात जो आप मुझसे कहना चाहते थे? वो बात ना, तो प्लीज कहिए ना, क्या कहना था आपको? फूल देने का मतलब कुछ और भी तो हो सकता है ना। राघव, मैं कह तो रही हूँ मुझसे गलती हुई है। आप एक बार खुद को मेरी जगह रखकर देखिए। अगर कोई मेरे पास आता है और कहता है कि उसके पास एक क्लू है जो मुझे ये बता सकता है कि मेरे पापा की मौत कैसे हुई, क्या मुझे सब कुछ छोड़कर उस क्लू को जानने के लिए नहीं जाना चाहिए था? सॉरी राघव, पर जब भी मेरे पापा की बात आती है ना, मैं कुछ और सोच ही नहीं पाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो सही है, पर प्लीज कम से कम आप तो समझिए मेरी सच जानने की इच्छा को। जब से नीता आंटी इस घर में आई है, आपका तो सबसे बड़ा जख्म भर गया ना, और मेरे जख्म का क्या? क्या मेरे घाव को नहीं भरना चाहिए? क्या मेरा इतना हक नहीं है कि मैं अपने अतीत की इस कैद से आजाद हो पाऊं? कभी कभी जब मैं आपके साथ होती हूँ या ऑफिस में किसी जरूरतमंद को इंसाफ दिला रही होती हूँ, तब मैं अपने अतीत को भूल जाती हूँ। पर सच कहूँ तो हर वक्त मेरे दिमाग में बस यही बात घूमती रहती है। आप यहाँ सो जाइए, मैं सोफे पे सो जाऊंगी। शांत हो जाओ शारदा, शांत हो जाओ। सुबह से तीसरी बार तुम्हारा बीपी चेक किया और हर बार रीडिंग इतनी हाई। ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जो इतना परेशान हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना यार, रीत और राघव आजकल इतनी लड़ाई करने लगे आपस में, शायद उस वजह से। डियर, जहां प्यार ज्यादा होता है वहां उम्मीदें कुछ ज्यादा ही होती, और गुस्सा भी। वो दोनों प्यार से अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तुम उनके लिए इतनी चिंता मत किया करो, हाँ? समझे? वीरू, बेटा अपनी माँ का ख्याल रख। मैं तुम्हारे लिए ठंडा दूध लेके आता हूं। जा बेटा।
निकाल इसे। क्या हो गया माँ? आपको तो काफी चैन पड़ गया था ना। चैन किस चिड़िया का नाम होता है? मेरी जिंदगी तो बिल्कुल वैसे हो गई है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, एक गलत कदम और मुझे लगता है मैं सीधा गहरी खाई में जाकर गिरूंगी। तूने देखा ना वो रास्ते में ऐसे टिके 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 खेल खिलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है मैं भी पतली रस्सी के सहारे चल रही हूँ। अब गिरी अब बुरी। वीरेन, इस उम्र में दिल और दिमाग पर इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता बेटा। माँ चलिए, आपके दिल से एक प्रेशर तो मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, नीता चावला की याददाश्त भुलाने वाली दवाइयाँ फिर से ले आया हूँ मैं। ये तूने बहुत अच्छा किया। एक बार वो इन्हें खाना शुरू कर देगी तो उसकी याददाश्त फिर से वापस चली जाएगी। थोड़ी शांति मिली, लेकिन हम उस रीत नाम के डेंजर का क्या करेंगे? पहले ये नीता चावला नाम के डेंजर का हल निकाल ले, फिर रीत के बारे में सोचते हैं। वो क्या है ना माँ, रीत जो है ना ज्यादा बड़ी वाली प्रॉब्लम है, तो उसका परमानेंट हल ढूंढने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपके जो ये 2 मिनट वाले इलाज है ना, जैसे रीत की जान लेने की कोशिश करना, राघव की दवाई में नींद की गोलियां मिला देना, ये आइडियाज ना काम करें ना काम करेंगे। अब समझ में आया वीरेन। क्या? मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हमेशा मुझे कहते थे, शारदा वन थिंग एट अ टाइम, वन थिंग एट अ टाइम। आज समझ में आया कि एक प्रॉब्लम का इलाज एक ही बारी में सुलझाया जा सकता है। मैं अब से नीता को फिर से उसकी याददाश्त भुलाने वाली दवाइयां देना शुरू करूंगी। कम से कम खाई नहीं, कुएं से तो छुटकारा मिलेगा। पता है मैं यही सोच रहा था कि नीता और रीत में से कुआं कौन है और खाई कौन है। बेवकूफ, तू आप आराम करो। वो सबसे बड़ा डेंजर है मेरी जिंदगी का, वो सबसे बड़ा डेंजर है। उठो बबली, उठो। बबली क्या हो गया? सुबह सुबह इस घर में उठा रहे हो? कोई इस घर में शांति से सो भी नहीं सकता। सुबह सुबह कहाँ गई थी तुम कल रात? इतनी बारी का ऐसे गायब मत हुआ करो। तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? वो मेरे चाचा है ना बस्ती में, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो बस उनके पास ही गई थी। अच्छा, कौन से चाचा? वो जो आम बेचने आए थे? हाँ हाँ, वही वाले चाचा। हाँ तो उन्हीं चाचा के पास उस बस्ती में चले जाओ। लेकिन हाँ, कल तो तुम रेस्टोरेंट के अंदर किसी से बात कर रही थी ना? तुझे कैसे पता? कौन था वो लड़का? हाँ, कौन लड़का? कोई भी लड़का तो नहीं था। और मैं तुझे सब कुछ क्यों बताऊं? मैं अपने किसी दोस्त से भी नहीं मिल के आ सकती। तू मेरा पीछा कर रही है? अब मैं पीछा कर नहीं रही थी, अब पीछा करूंगी। कौन उल्टी हरकत करी ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। हाँ तो बुला ले पुलिस, मैं भी ना पुलिस को तेरा सारा सच बता दूंगी। बेब, तुम्हें लगता है कि सब मेरी जगह तुम पे भरोसा करेंगे? आई एम उन्नति सूर्यवंशी, ग्वालियर के सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल फैमिली से हो। ये बात जितनी जल्दी तुम अपने स्मॉल से ब्रेन में फिट कर लोगी ना तो तुम्हारे लिए अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, सब समझ में आ गया मुझे। अब तो गुस्सा करना बंद करेगी प्लीज? अगर तुझे मुझसे चिपकने का इतना ज्यादा शौक है तो फिर तू जब ध्रुव के साथ बाहर जाती है तो मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेके जाती? ठीक है ना, मिल गया प्रॉब्लम का सलूशन। आगे से मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। अब जा सोने दे मुझे, सुबह सुबह आके अपनी नींद खराब कर दी। उठ। मैं जानकर तो रहूंगी कि चल क्या रहा है, क्योंकि पक्का कुछ तो छुपा रही है बबली मुझसे। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज